नमः प्राणन भगवान वासुदेवाय तुभ्यम। जालीबाई चित्तौड़गढ़ की रानी थी और ये बहुत सुंदर थी। कालांतर में इनको कुष्ठ हो गया, सफ़ेद कुष्ठ, जिसके कारण इनकी सुंदरता ख़त्म हो गया। अब ये भारी चिंतित होने हो गई। सारे राजवैद्य इलाज करके थक गए, ठीक नहीं हुई। बहुत तरह का धार्मिक अनुष्ठान हुआ, कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं हुआ। तब उसी समय काशी से कुछ महात्मा आए हुए थे और वो बताए कि वर्तमान चर्मकार कुल में उत्पन्न सिद्ध संत रविदास जी काशी में विराजते। इनको श्री सीताराम जी का सिद्धि हासिल है। तब मैया कुछ सेवक को ली, कुछ सेविका को ली और चल दी काशी के लिए। काशी आई, काशी में डेरा डाली। अब इनके सामने समस्या हुआ कि मैं रानी हूँ, चित्तौड़गढ़ की छत्राणी हूँ, एक चर्मकार कुल के उत्पन्न संत से कैसे जाके मिलूँ। लेकिन मरता क्या नहीं करता। वो आई, प्रणाम की। महाराज जी पूछे कि आप कौन हो, तो सारा चीज़ बता दी, आने का कारण भी बता दी। तब उसी समय अभी कुछ देर पहले रविदास जी श्री सीताराम भगवान का मानसिक चरण सेवा किए थे, चरण प्रक्षालन किए थे और वो चरण अमृत उनके जो कठौता था जिसमें चमड़ा फुलाता है, तो उसमें चमड़ा भी था, उसमें था। वो उठा कर दे दिए, बोले मैया से पी लो, ठीक हो जाओगी। ले तो ली, लेकिन अब वो देख रही है ये क्या जाने कि अमृत है। उसको अपने कपड़ा में डाल लिया और उसी में से 2-4 बूंद छिटक के उनका शरीर में जहाँ जहाँ गिरा वहाँ का कुष्ठ एकदम ही ठीक हो गया। अब तो छाती पीटने लगी, गलती पर पछताने लगी। दूसरे दिन फिर आई और प्रणाम करके सारी बात बता दी। संत हृदय नवनीत समाना सब कोई जानते हैं। बोले देवी कोई बात नहीं है, गलती तो इंसान ही करता। फिर वो चरणामृत दे दिए। अब इसको पीते ही उनका जो कुष्ठ था वो एकदम ठीक हो गया। अब चरण पकड़ के विनती करने लगी, हे भगवान अब हमको आप अपना शिष्य बना लीजिए और हमको राम नाम का दीक्षा दे दिए। और रविदास जी ऐसा ही किया और आदेश दिए कि देवी अब आप जो है अपने चित्तौड़गढ़ चले जाइए और इसी नाम का स्मरण भजन करते रहिए। आ गई। एक दिन ऐसा हुआ कि रविदास जी चित्तौड़गढ़ आए, लेकिन वहाँ जो पंडा पुजारी संत थे ये लोग विद्रोह किए कि एक चर्मकार कुल में उत्पन्न संत के साथ या मनुष्य के साथ हम लोग कैसे एक होंगे। और तब तो हद हो गया, जबकि कहा गया महात्माओं को कि रविदास जी के साथ बैठ के भोजन कीजिए, वो मना किए। लेकिन ये क्या, जब भोजन करने बैठे तो दाहिने और बाएं दोनों तरफ रविदास जी थे। ये कमाल था संत का। तो भैया ऐसे संत के चरणों कोटि कोटि